जितने सवाल थे हर सवाल का जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। विपक्ष जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो विपक्ष तो बाहर चला गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि साहब सवालों से दिक्कत है, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। आइए सुप्रिया श्रीनित, कुछ आंकड़े बता देती हूं आपको और बड़े ध्यान से प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी। 2 घंटे 14 मिनट प्रधानमंत्री जी बोले। 6:44 से 6:46 पर वो मणिपुर पर बोले। उसके पहले वो इंदिरा गांधी से लेके नेहरू, राजीव गांधी, राहुल गांधी के वीडियो, हमारे ये ट्वीट जिसमें वो पानी पीते हुए दिखे, सबका जिक्र उन्होंने कर दिया। उन्होंने खूब पानी पी पी कर कोसा विपक्ष को, सब कुछ हुआ। 1 घंटे 38 मिनट जब मोदी जी बोल चुके थे और मणिपुर पर नहीं बोल रहे थे तो विपक्ष ने ठीक किया वॉकआउट करके। लेकिन मैं आपके सामने पहले कुछ तथ्य रख देती हूं और वो आपकी जनता के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि भ्रम बहुत तेजी से फैलाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को लोग कहते हैं बहुत बढ़िया वक्ता है, बहुत ओजस्वी है, बहुत बढ़िया बोलते हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक सिर्फ और सिर्फ 8 डिबेट में भाग लिया है। औसतन प्रधानमंत्रियों ने उनसे पहले 30 डिबेट में भाग लिया था। मनमोहन सिंह जी ने 60 डिबेट में भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक सदन में 16 स्पीचेस दी हैं। उनके पहले के प्रधानमंत्रियों ने औसतन 30 दी थी। निलंबन की बात पर आ जाते हैं। मुझे आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। आपसे कोई सांसद अपने बगल में बैठी हुई एक दूसरी महिला सांसद को कहता है यह वैशाली की नगर वधू है, मतलब उसको वेश्या बुलाता है और यह काम निशिकांत दुबे ने किया है, उसको निलंबित नहीं किया जाता है। एक सांसद है जिसको चार्जशीट करके हमारे देश की सबसे होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, चार्जशीटेड है, मुकदमा चल रहा है, वो इस सदन के लिए गरिमा भंग नहीं करता है, उसके लिए निलंबन नहीं होना चाहिए। मैं आगे कुछ और बातें कह देती हूं क्योंकि इस बात पर चर्चा शुरू हो गई थी, जवाब नहीं आया। भारत माता की बात, भारत माता क्या है आज मैं ये पूछना चाहती हूं पूरे पैनल से और आपसे और इस देश से। भारत माता क्या है? क्या भारत माता नदी, नाले, पेड़, पल्लव, खेत, खलिहान, बाग बगीचे हैं? नहीं, भारत माता इस देश के लोग हैं। मैं भारत माता हूं, आप भारत माता है। यहां पर पैनल पर बैठा हुआ हर व्यक्ति भारत माता का एक अंश है या भारत माता का स्वरूप है। और जब 160 लोगों की हत्या होती है, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित होते हैं, 5,000 घर जला दिए जाते हैं, 35 पुलिस स्टेशन लूट लिए जाते हैं, 5,000 लाइट मशीन गन और AK-47 जैसे असलहे लूट लिए जाते हैं, 6 लाख गोलियां लोगों के हाथ में चली जाती हैं, असम राइफल और मणिपुर पुलिस में FIR होती है कल शाम तक, तो भारत माता का कलेजा छलनी होता है, भारत माता की हत्या होती है, हिंदुस्तान को चीरा जाता है, यह सच है। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने क्या बोला? 2 मिनट 6:44 से 6:46 तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से विद टाइम स्टैंप आपको मैं बता रही हूं। और मैं जानना चाहती हूं, सदन नारेबाजी करा रहे थे आप हंस रहे थे, आपको चुटकुले सूझ रहे थे वहां पे और औरतों को नंगा परेड कराया जा रहा था। क्या हो गया इन लोगों को? क्या हो गया इनकी गरिमा को? क्या हो गया इनकी मर्यादा को? क्या हो गया इनकी नैतिकता को? और क्या हो गया है इनकी आत्मा को? मैं जवाब देशप्रेमियों की आत्मा, चारू जी प्लीज आइए। प्रेमियों की आत्मा नहीं हो सकती। चारू जी आइए, जवाब दीजिए। देश प्रेमी नहीं हो सकते, ये देशद्रोही है ये लोग। ये मुझे नहीं, ये देश प्रेमी तो वो होते हैं ना जो देश के बाहर जाते हैं और देश के विभाजन की बात करते हैं। देश प्रेमी तो वो होते हैं जो देश के बाहर जाते हैं और दूसरों को कहते हैं आइए हमारे देश में टांग अड़ाइए हमारे इंटरनल मैटर्स में। इसको कहते हैं देश प्रेमी। देश प्रेमी इसको कहते हैं जो देश के अंदर ही देश के सैनिकों की बदनामी करते हैं। इनके हिसाब से ये होते हैं देश प्रेमी। आपकी ना डेफिनेशन में कुछ कमी है। और मैं बार बार यही कहूंगी, आपको क्या लगता है भाई कि मणिपुर का दुख आपको है? आपको केवल राजनीति का दुख है। मणिपुर का दुख होता ना तो पहले दिन से आखिरी दिन तक आपको मणिपुर का दुख होता। मणिपुर का दुख आपको राजनीतिक सिचुएशन और कंडीशन देखकर होता है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार उससे ऊपर है और मुझे गर्व है इस बात का क्योंकि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने में समय लगता है। दूसरी बात यह है कि मणिपुर की जिम्मेदारी ली है इस सरकार ने। हाथ झाड़कर बैठ नहीं गए हैं ये बोलकर कि नॉर्थ ईस्ट तक तो हम जा ही नहीं पाएंगे। कितने समय गए थे भाई? आप मुझे बताइए, यूपी के प्रधानमंत्री कितने समय गए थे? इन प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट कर दिया। नॉर्थ ईस्ट का हर एक बच्चा अब समझने लगा है कि वो पराये नहीं है।
वो पराये नहीं है, जैसे मोदी जी रोमाना ने जी, कहा, वो आ रही, हमारे एक कलेजे सेकंड, के एक टुकड़े हैं और एक उनका सेकंड। ख्याल रखना हमारा काम है, हमारा काम है। 6 साल में आपने सुनी ऐसी कोई खबर आई मणिपुर से? ठीक है। बाकी देश की मैं बात नहीं करती, करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है रोमाना जी क्या बोलेंगी, इसलिए मैं बाकी बस देश मैं की एक बात बात नहीं कहना करती। चाहती नहीं पर 6 साल नहीं में चारू ऐसी प्रज्ञा कोई जी, खबर आपने आई? बहुत सही क्या बात की। उसके मैं आ रही पहले हूँ रोज सुप्रिया जी, खबर एक नहीं मिनट, आती बाकी थी, कहाँ पैनलिस्ट भी गोलियां इंतजार चल कर गई? रहे हैं। चारू प्रज्ञा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक करने में सुप्रिया वक्त जी, लगता है। दिल का चारू जो जी, दर्द है मेरा ना, सवाल सुन लीजिए हमारा प्लीज। चारू जी, political affiliation चारू जी, आप लोग देखकर मुझसे नहीं बात होना कर रहे हैं, चाहिए। एक दूसरे से नहीं, प्लीज कोई डायरेक्ट ऐसे एक दूसरे पर कमेंट मत कीजिए, एक दूसरे से सीधे सवाल मत पूछिए, डिबेट डीरेल होती है। प्लीज टॉक टू मी, मैंने आपको बुलाया है और मेरा आपसे सवाल यह है, आपने सही कहा कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने में वक्त लगता है, लेकिन जब उन्हें सुधारा जा रहा होता है तो क्या 3 महीने तक किसी प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना ये भी आप जायज ठहरा रही हैं? महिलाओं के साथ वहां पर जो कुछ हुआ उसको आप जायज ठहरा रही हैं? और मरहम के नाम पर कम से कम वो नाकाम सीएम उनको नहीं, तो नहीं, बदल दिया बिल्कुल नहीं, जाता, बिल्कुल नहीं। ताकि कुछ तो मरहम लग जाता वहां पर लोगों के जख्मों पर। रोमाना तब तो जी, लगता कि ये- हाँ आप लोग कुछ एक्शन ले रहे हैं। देखिए, सारे सवाल तो ये जस के जो तस हैं, आपने- पूरी जो चर्चा हो गई आपने उसके बाद भी। इस समय जो आपने सवाल उठाया है, इस सवाल का जवाब हम काफी समय से दे रहे हैं, पर मैं दोहरा देती हूँ। जी। सबसे पहली बात यह है कि जहां पर गृह मंत्री जाकर आ गए हों, MOS होम नित्यानंद जी 1 महीने से ज्यादा रहे हों, जहां हमारी आर्मी के इतने सारे बटालियन वहां पर डिप्लॉयड हो, जहां पर रेफ्यूजी कैंप्स बन गए हों, जहां पर रोज सरकार मेहनत कर रही हो कि दोनों भागों में से बात करेगी, मैती से भी बात करेगी, कुकी से भी बात करेगी, परमानेंट सोल्यूशन इस इशू का ढूंढने के लिए जहां मेहनत चल रही हो, वहां पर जरूरी नहीं है हर चीज का प्रेस नोट निकल कर बाहर आए रोमाना जी। और जब सरकार से पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे गए, अमित शाह जी ने कल या मतलब जिसके परसों नेतृत्व में जवाब आग लगी, दिया, संसद में उसी के परसों जवाब दिया, नेतृत्व तो में ये आग 15 दिन बुझाई पहले जाएगी थे। और तब तक यही अगर सारे आग जवाब जल रही आपको है, मिल सुलग जाते। रही है, तो फिर 15 इंतजार दिन कीजिए। पहले ठीक है, आपको ये ठीक है सारे चारू जी, जवाब ठीक मिल है। जाते। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।